मैं सादिक अली नाबीना सुप्रीम कोर्ट का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो भारत के संविधान लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है और मजबूर लाचार बेबसों को मजबूती देने का काम किया है। जो बुलडोजर चल रहे थे बीजेपी आरएसएस की विचारधारा की सरकारों ने, सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान पहुंचाया है, भारत में कमज़ोर करने की अगर साजिश रची है तो वो मुस्लिम, दलित, आदिवासी हैं। एक नहीं सैकड़ों उदाहरण इस भारत में मौजूद हैं। जिन जगहों पर बीजेपी की सरकार है उन जगहों पर मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार, दलितों, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हुआ है। चाहे उत्तर प्रदेश देख लो, चाहे मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात, तमाम ऐसी जगहें हैं जहाँ पे मुस्लिम समाज के लोगों ऊपर, घरों पे बुलडोजर चलाया गया। ये इसलिए चलाया गया है कि इनको इतना कमज़ोर कर दो कि ये खाने पीने ही के लायक ना बचें और कमज़ोर होते रहें। जो भारत के संविधान ने सभी को बराबरी का अधिकार दिया था है, वो ये अधिकार छीन लेना चाहते हैं कि मजबूर, लाचार, गरीब लोग एक दीवार, एक मकान को बनवा पाते हैं। मगर ये आरएसएस की विचारधारा के लोग, बीजेपी के लोग, ये दूसरों को घर उजाड़ने में इनको बड़ा मजा आता है। यही इनका दोहरा चरित्र है। ये अंग्रेजों के चेले हैं। फूट डालो, राज करो। ये भारत के संविधान लोकतंत्र को नहीं मानते। यही लोग संविधान की प्रतियों को जलाने वाले हैं। इसीलिए तो मैं सुप्रीम कोर्ट को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और उन जजों का, जस्टिस गवाई, विश्वनाथन, ये दोनों जज ऐसे हैं ये देश के लिए एक महत्वपूर्ण जज हैं, जो देश की जनता, भारत की जनता के लिए काम करते हैं। जज हैं, काफ़ी जज हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, मगर वो मुस्लिम, दलित, आदिवासियों के विचार उनके ऊपर काम नहीं करते। वो आरएसएस ही के विचारधारा के जज हैं। ये भी समझने की ज़रूरत है। जितने भी आप मकान, दुकान जो गिराए गए हैं बुलडोजर से इलीगल के नाम पे, सबसे ज़्यादा 95% मुस्लिम हैं। एक भी घर कोई भी आरएसएस विचारधारा या बीजेपी से जुड़ा उसके ऊपर नहीं चलेगा। चाहे वो कितना भी बलात्कारी हो, चाहे भी कितना भी बड़ा हत्यारा हो, चाहे मासूम से मासूम बच्चियों की हत्या करने वाला हो। आप एक नहीं सैकड़ों उदाहरण देख लो। गुरमीत राम रहीम सिंह एक हत्यारा भी है, बलात्कारी भी है। उसके ऊपर आरोप भी सिद्ध हो चुका है। उसका न आश्रम गिराया गया, न उसकी संपत्ति को गिराया गया है। यही तो बीजेपी का दोहरा चरित्र है। उत्तर प्रदेश में स्वामी चिन्मयानंद जो मासूम बच्चियों के साथ अपने आश्रम में यौन शोषण करता था, न उसका आश्रम गिराया गया, न उसका मकान गिराया गया। चाहे बिरज भूषण को देख लो, ये भी पहलवान बेटियों के साथ यौन शोषण करने वाला, इसका भी कहीं न घर गिराया गया, न इसका एक नाखून तक दुखा। अजय मिश्रा टेनी का बेटा किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा देता है खुले आम, उसके घर पे बुलडोजर नहीं चलाएगा कि वो आरएसएस ही की विचारधारा का है। संजय सेठ जो उत्तर प्रदेश का भू माफिया है, थोड़ा बहुत नहीं, हजारों करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त करके आज बीजेपी में शामिल होकर सांसद बना बैठा है। इससे साफ जाहिर होता है ये बीजेपी आरएसएस दोहरे चरित्र की पार्टी है। इससे हम सबको, पूरे भारत को सोचने और समझने की जरूरत है। ये खाली मुस्लिमों की नहीं,
ये मुस्लिम दलित आदिवासियों की खुली हुई दुश्मनी। ये चाहते यही है कि मनुवाद लागू हो, मनुस्मृति लागू हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को कमजोर किया जाए, लोगों की आवाज को दबाया जाए। इसीलिए आरएसएस की विचारधारा के लोगों को ऊंचे पद पर बिठाया गया है कि जो आरएसएस की विचारधारा का होगा तो वह आरएसएस ही के लिए काम करेगा। चाहे सुप्रीम कोर्ट देख लो, चाहे हाई कोर्ट, चाहे निचली अदालत, चाहे डीएम, एसडीएम, कलेक्टर, यहाँ तक प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, ये सब आरएसएस ही की विचारधारा के लोग हैं। चाहे स्कूलों में देख लो, ऊंचे पद पर आरएसएस ही के लोग बैठे हैं। कहीं पर भी मुस्लिम, दलित, आदिवासी नहीं दिखेगा। ये हम सबको सोचने और समझने की जरूरत है। ये दलितों, आदिवासियों से वोट तो लेते हैं एक हो के नाम के, मगर ये काम और मलाईदार पद आरएसएस ही विचारधारा के लोगों को देते हैं। आप सीधा उदाहरण देख लीजिए, जो अभी चंद दिन ही में उपचुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बीजेपी पार्टी ने किसी भी दलित, आदिवासी समाज को टिकट नहीं दिया है। सब ऊंची ही जात के लोग हैं। वोट तो ये पिछड़ों का मांगते हैं, मगर मलाई खाने को ऊंची जात के लोगों को देते हैं। ये हम सबको, भारत के सभी साथियों को सोचने और समझने की जरूरत है। ये संविधान लोकतंत्र के खुले हुए दुश्मन हैं। हमारा यही सभी साथियों से अपील है, सोचो और समझो, जागो। जय हिंद।